अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेनिया ATF। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ कोई नए सेशन के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, उनके आंसर्स पेंडिंग थे। कुछ अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से आपके साथ मैं ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं कर सकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले है फैमिली के बारे में। आपकी फैमिली कितनी है, बच्चे कितने हैं? तो मैं ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड है, मैं हूँ, हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। यूट्यूबर ना होती तो क्या होती? इट्स अ गुड क्वेश्चन। यूट्यूबर ना होती तो मैं PhD प्रोफेसर होती, बिकॉज जब मेरी शादी हुई तो मेरी मास्टर्स का जस्ट रिजल्ट आया था, तो उसके बाद आई वॉज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, और एज वेल एज आई वॉज नॉट अलाउड टू जॉइन एनी जॉब एज वेल। सो मेरा एक ख्वाब था कि क्योंकि मेरे जो क्लास फेलोज थे अब बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर हैं, तो मेरा भी यही ड्रीम था। बट उसके बाद आई वॉज होम मेकर टिल डेट। तो उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा सा लेक्चरशिप वगैरह की थोड़ी देर के लिए, और हाँ, मैंने बुटीक किया था। मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी नो हाउ है और इंटरेस्ट भी है, तो वो भी मैंने किया, बहुत अच्छा चला। बट फिर बच्चे छोटे थे, उनकी एजुकेशन को मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनके फर्स्ट टाइम दे हैड टू अपीयर इन देयर बोर्ड एग्ज़ाम, सो आई क्विट ऑल माई बिजनेस। और फिर उसके बाद फिर वो ज़रा थोड़ा उनकी स्टडीज़ को मैनेज कर पाई, तो उसके बाद नाउ आई एम अ बिट फ्री फ्रॉम देम, बिकॉज अब वो अपने उस पर हैं कि अपने ओन पे वो उनकी स्टडीज़ भी ऑलमोस्ट ऑन देयर वे टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस चैनल। तो ये था कि घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा, और ये इवन आई वॉज नॉट अलाउड टू रिवील माई सेल्फ। सो मेरा एक एम भी था, मैंने आपको बताया था कि मैं होम मेकिंग स्किल्स जो भी वट एवर आई नो मैं प्रमोट कर सकूं बाकी लेडीज़ में, और दूसरा मैं थोड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग ऐसा हो कि मैं अपने इर्द गिर्द अपने डियर वंस को थोड़ा हेल्प आउट कर सकूं। और ये था कि आई ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट इन अ वे। सो ये था कि अगर मैं यूट्यूबर बनी हूँ तो किस तरह से, किस वजह से कंटेंट क्रिएटर मैं बनी हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब फर्स्ट इनकम। तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो में। आपको एक क्लू दिया था, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू एक्सपोज आर फर्स्ट पेमेंट। सो फिर रिलेट कर देती हूँ, जैसे रमज़ान करीब ही है, तो रमज़ान में 3 अशरे होते हैं। अगर हमें 4 अशरे मिलते रोज़े रखने के लिए, तो टोटल काउंट आप कर लें कि कितने रोज़े बनते हैं। ऑब्वियसली हर मुस्लिम को, इवन नॉन मुस्लिम्स को भी पता होगा कि टोटल इसमें कितने काउंट होता है रोज़ों का, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू माई फर्स्ट इनकम। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज योर चैनल एंड होम अलॉन्ग साइड। ये बहुत दफ़ा मुझे क्वेश्चन आया, और इस पर तो मुझे एक वीडियो जो है बनाने की रिक्वेस्ट की गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी एबिलिटी है आप में, आपको अपना वर्क और अपना सारा घर का मैनेज करने की। मैंने चूँकि बताया कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, वो कुछ अपने ओन पर हो गए हैं। जब वो छोटे थे तो मैंने अपना एक चलता फिरता बिजनेस, एक अच्छा खासा बुटीक का बिजनेस मैंने अपना थोड़ा सा उसको होल्ड ऑन कर दिया था। तो अब यह है कि थोड़ा सा वो लोग बच्चे खुद ग्रो कर गए हैं, और कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से मैंने वो चीज़ साइड पे की। अब यह है कि सुबह मैं उठती हूँ, अपनी हेल्थ को मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और मेरी ये रूटीन ये है कि हाउस हेल्प्स आती हैं, उनके साथ मिलकर मैं अपने सारे घर का खुद मैनेज करती हूँ। कुकिंग मैं खुद करती हूँ, जैसे आपको वीडियोज़ भी अपलोड होती हैं, वो सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आई डू इट माई सेल्फ। बस ये है कि वो तैयारी वो कर देती हैं, कटिंग्स कर देती हैं, दैट्स इट। उसके बाद सारे घर की मैनेजमेंट, वार्डरोब्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी हेल्पर्स के साथ मिलकर मैं खुद उसको मैनेज कर रही होती हूँ, और मैं खुद सारा वो करती हूँ। तो उसके साथ साथ मैं अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल करती हूँ। मैं एक्सरसाइज ऑल्टरनेट डेज पर करती हूँ 45 मिनट्स के लिए, और डेली की मेरी 45 मिनट्स की वॉक होती है, वो रात 11 बजे के बाद होती है, क्योंकि 8 बजे मैंने अपना मील ले लेना होता है, लास्ट वाला डिनर। तो उसके बाद फिर मैंने अगले दिन सुबह 12 बजे नाश्ता करना होता है। जब से मैंने वेट लूज़ किया है, आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि उसके बाद मैंने अपना एक फ़िक्स लाइफ स्टाइल ही बना लिया, क्योंकि मैंने कोई ऐसा स्केड्यूल भी नहीं फॉलो किया, कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो नहीं किया कि जिसको मैं थोड़े अरसे के लिए करूँ, लाइक 6 मंथ्स के लिए करूँ, उसके बाद फिर मैं अपने उस दोबारा रूटीन पर आ जाऊँ। तो मैंने इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था, जिसको मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। बस उसमें यह है कि जब वेट लॉस कर रही थी तो उसमें थोड़ी सी कॉन्शियस थी अपनी, दोनों जो प्रॉपर मैंने मील्स लेने होते थे 12 बजे और रात 8 बजे,
उसमें थोड़ा कैलोरी काउंट होता था। अब यह है कि जब स्टेबल कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ हो गया। लाइक मैं प्रॉपर 2 मील ले लेती हूँ, 12 बजे नाश्ता और रात 8 बजे, बीच में कोई एक फ्रूट वगैरह कोई एक नॉर्मल सा स्नैक ले लिया। तो वो बात ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना तो आप एक्टिव भी होते हैं, आप एक्टिव होते हैं तो आप अपने घर को हर लिहाज से आप मैनेज कर सकते हैं। वीडियोस मैं तब शूट करती हूँ जब हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे घर पर नहीं होते, हाउस हेल्प्स में मैं काम करा रही होती हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो काम कर रही होती हैं, मैं साथ काम भी करा रही होती हूँ, मैंने खाना भी रखा होता है और साथ में अपनी वीडियो भी शूट कर रही होती हूँ। बस मैंने आपको बताया ना कि ये अपना एक आपका एक अपने ऊपर होता है कि आप सारी चीज़ों को लेकर एट अ टाइम किस तरह से आप मैनेज करते हो। तो मल्टीटास्किंग वे में मैं अपनी इन सारी चीज़ों को ना दोपहर के टाइम पर जितना भी मेरे पास बच्चों के आने से पहले, हस्बैंड के आने से पहले जो टाइम होता है ना, वो मैं अपनी वीडियो शूटिंग को देती हूँ। और वीडियो एडिटिंग जो है वो रात में अपना सारे काम वाइंड अप करने के बाद, अपनी वॉक करने के बाद, सबको खाना देने के बाद, बच्चों के सारे काम, उनके कपड़े वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जब उनका सब ओके हो जाता है, 11 बजे के बाद जब मैं वॉक करके आती हूँ तो नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद फिर मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। उसमें मैं अपने शॉर्ट्स जो है वो ज़्यादा लेट नाइट तक वो करती हूँ क्योंकि शॉर्ट्स का टाइम मुझे सारे दिन में नहीं मिलता। नेक्स्ट डे जो वीडियो अपलोड करनी होती है उसको एडिट करती हूँ। और इस तरह से बस थोड़ा लेट नाइट सोने का होता है, उसकी वजह से फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। लाइक नमाज पढ़ के तो उसके बाद फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे अब बड़े हो गए, वो अपने नाश्ते खुद भी कर लेते हैं और अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं उनको नाश्ता दे के तो फिर उसके बाद वही मेरी रूटीन हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि यूट्यूब इटसेल्फ इज़ क्वाइट अ टफ जॉब। उसमें आपको कोई अभी भी मुझे कहीं जाना है और मैं जल्दी से शूट कर रही हूँ कि मेरा जो है वीडियो का काम जो है वो भी होना चाहिए साथ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है जब आप यूट्यूब से अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट इसमें चाहिए होती है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हार्ड वर्क ज़रूर है, लेकिन आप कहो कि आप मैनेज नहीं कर सकते तो ये लेम एक्सक्यूज़ होगा। आप कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पर अपलोड करती हूँ, आप ऑल्टरनेट डेज पर अपलोड कर सकते हैं। बात ही होती है रेगुलर होने की। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, बट यू हैव टू बी रेगुलर एंड अबाइड बाय दैट रूल्स कि आपने लाजमी नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट डेज पर आपकी वीडियो और आपका टाइम भी एक फिक्स हो जाना चाहिए ताकि आपके जो व्यूअरशिप है उनको पता हो कि आपकी वीडियो आनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में कितने टैग्स लगा सकते हैं? तो ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी भी आपको एक थोड़ा सा वो बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन की बात जब आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइटल, आपके थंबनेल पर बहुत काम करें। मुझे स्टार्ट में नहीं था बनाना आता, अभी भी इवन मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं होती अपने थंबनेल्स के साथ। पता नहीं क्यों मुझे जो है ना वो फैसिनेटिंग से थंबनेल्स नहीं बनाने आते, बस टू द पॉइंट मेरा होता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स ने पसंद किया है, जब मेरी वीडियो पर आते हैं तो स्टिक करते हैं। मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो कभी भी उसका एरो ड्रॉप नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो अगर वीडियो के व्यूज़ एट टाइम्स कम भी है ना तो मेरा एवीडी जो है वो हमेशा ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई मेरी वीडियो पर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिक होता है और एंड तक देखता है, वो मुझे पता चल जाता है। तो ये है कि आपका थंबनेल बहुत अच्छा हो। उसके बाद टाइटल्स जो हैं वो आप इस तरह करें कि जब आप स्टार्टर्स हैं ना, जब आप न्यू चैनल आपने बनाया तो आप जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके टाइटल को ना उसमें से उनके सेक्शंस को आप ले लें जो अच्छा वाला है, या आप इनकॉग्निटो अपना ऑफ करके तो अपना टाइटल सर्च करें तो आपके सामने आ जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। अपनी रिलेटेड वीडियो का टाइटल जो है वो आप चुनकर उसके 2 या 3 सेक्शंस बनाकर और उसके अंदर अपना जो चैनल है उसको ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो आपकी जो वीडियो का टाइटल है उसको पेस्ट करें। अगर आप स्टार्टर्स हैं तो आप जो आपके रेलिवेंट बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं उनके टाइटल्स को साथ ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा इंट्रो नोट दें और उसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो टैग्स हैं, जो क्वेरीज हैं, आप उनको लें। वो भी इस तरह टैग यू या Y2 आप यूज़ करके दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, और इसमें बड़े यूट्यूबर्स ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होती, वो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते क्योंकि वो फेमस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। आपको मैं कहूँगी कि अगर आपने सर्चेज या क्वेरीज को की तरफ जाना है या हैशटैग्स की तरफ जाना है तो आपके जितने न्यू कमर्स हैं ना, वो मैं न्यू कमर थी तो मैं आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं इतना सर्च करती थी सबकी काफ़ी ज़्यादा। अपलोड करने से पहले डिस्क्रिप्शन के लिए मैं 50-50 वीडियोस को चेक करती थी, उनकी डिस्क्रिप्शंस को, उनकी क्वेरीज को, और फिर उनको मैं कॉपी पेस्ट करती थी जो कि रेलिवेंट है। और हाँ, एक बात के रेलिवेंट ज़रूर आपके हो टैग। हैशटैग जो है वो 10 से 15
बस आप इतने से डालें, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा हैशटैग्स डालने की। बट यू हैव टू बी सो कॉन्शियस अबाउट योर हैशटैग्स के आपके हैशटैग्स रेलिवेंट होने चाहिए आपकी वीडियो से रिलेटेड। आपने कुछ भी हट के कुछ ऐसे ही नहीं डालना। लाइक आप जैसे आपका कुकिंग का है तो आप उसमें कोई हैक्स की कोई डाल रहे हैं, कोई किचन टिप्स डाल रहे हैं, इस तरह नहीं है। जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट हैशटैग्स आपके होने चाहिए। और उसके बाद जो स्टार्ट में होते हैं, मोनेटाइजेशन से पहले आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेंशन कर दें तो इट मेक्स नो डिफरेंस। बट आप जब मोनेटाइज हो जाए आपका चैनल तो आप कोशिश करें कि आप अपने ही चैनल को हैशटैग में ज़रूर मेंशन करें और दूसरे यूट्यूबर्स को ना करें। तो ये अच्छा है, कर भी दें तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद अपना फेसबुक का, इंस्टा का लिंक भी आप उसमें डाल सकते हैं जितना आप अपने व्यूअर्स को कनेक्टेड रखना चाहते हैं। उसके बाद जो आपकी जो वीडियोस वायरल हो गई हैं, जिनके चैनल्स मोनेटाइज हो गए, कोशिश करें कि अपनी उन वीडियोस को भी ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें। तो ये मैंने आपको एक डिटेल्स ही बता दिया जो कि मैं यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से ये मेरी डिस्क्रिप्शन होती है। एंड ट्रिक्स ग्रो योर यूट्यूब चैनल, बस यही मैंने आपको बता दिया कि आपकी टाइटल, आपका थंबनेल, आपकी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आपका प्रॉपर होगा ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो जो है ज़रूर वायरल होगी। आप इसके लिए बिल्कुल भी ना वो घबराएं नहीं और आप पेशेंस ना खोएं। आप बिल्कुल ऐसे हो कि बस आपने वीडियो वाला अपना जो काम है वो किया, आपने अपना द बेस्ट दिया और बस अल्लाह पे छोड़ दिया, दैट्स इट। उसके बाद कब यूट्यूब ने कौन सी वीडियो वायरल कर देनी है आप सोच नहीं सकते, कि आपकी सोच में नहीं होना कि कौन सी वीडियो वायरल हो जानी है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं रोज़ सुबह उठ कर देखती थी कि वीडियो वायरल हुई नहीं, मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है। समटाइम्स ऐसे होता था कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती थी। स्टार्ट में अगर मेरी वीडियोज़ आप देखें तो रमज़ान के बाद ईद थी, तो ईद पे मैंने 4 डिज़र्ट्स की वीडियो एक ही दिन में, एक ही वक्त में खड़े होकर शूट की। उस वक्त पता नहीं था ना, तो वो सारी मैंने बड़ी अच्छी सी बना के अपनी तरफ से उस वक्त जितना भी था जो भी, तो मैंने उस हिसाब से बना के जब पोस्ट की तो मुझे उस पर 100.1% था कि मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी जाएगी। बट कुछ भी नहीं, कोई मेरा ख्याल है कोई 90-100 व्यूज़ थे। उसके बाद भी काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो वायरल हुई, और वो वीडियो वायरल हुई जो ऐसे मैं रैंडम आई, मैं बाहर से आई थी, काफ़ी मैं टेंशन में थी, और ऐसे ही मैंने कोई आधे पौने घंटे में वीडियो शूट करके अपलोड कर दी और नेक्स्ट डे इट गॉट वायरल। तो इसके लिए आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन सी वीडियो वायरल हो जानी है, किस टाइम हो जानी है। बस आप अपना द बेस्ट दें और बस अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह ताला ने आपको ग्रो करना है इंशाल्लाह। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप कमिटेड हैं, देन यू गॉट वायरल इंशाल्लाह समडे। हाँ जी, तो योर वीडियोस आर टू इन्फॉर्मेटिव, काइंडली बजट पे भी वीडियो बना दें इंशाल्लाह। ये मेरे लूप में है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी ये आदत है कि मुझे जब कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी मुझे कमेंट्स आते हैं ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूं। कि मैं हार्डली कोई ऐसा होगा, मेरा ख्याल है 100 में से कोई एक होगा कि जो कहे कि मैं वीडियो कमेंट करते हैं लोग और मैं रिप्लाई नहीं करती। इसी तरह से अगर आपकी सजेशंस आती हैं, आई ऑलवेज वेलकम। मेरे वो माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है और मुझे ये होता है कि आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ अ रिक्वेस्टेड टॉपिक। तो जितने भी आपके आते हैं ना वो मेरे लूप में होते हैं। अब किसी ने मुझे कहा था कि बच्चों की वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने लेडीज़ की डाली, जेंट्स की डाली, इट गॉट वायरल और बड़ा लोगों ने पसंद किया, तो सबने मुझे कहा कि आप बच्चों की भी वीडियोस बनाएं। तो मेरे तो बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, बट मेरे जहन में बैठ गया कि मैंने ये करना है, चाहे मैं अपनी बहन के बच्चों की जाके वीडियो बना के शूट करूं या कुछ भी करूं, वो मेरे लूप में है। इसी तरह ही ना ये भी इंशाल्लाह ताला ये मैं बजट पर भी ज़रूर करूँगी। तो नेक्स्ट है, आप कैसे हर काम मैनेज करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बस आपके अंदर एक वो एंथुजियाज्म हो, आपके अंदर एक वो जज्बा हो कि मैंने यार ये करना है। अब कल मेरे गेस्ट आए हुए थे, आई हैड टू अपलोड माय वीडियो, तो मैंने उनको भी खाना शाना हर चीज़ सर्व करके मैंने अपनी वीडियो का काम किया, चाहे मैंने लेट नाइट किया या कुछ भी किया, मैंने किया। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप कितने आप अपने काम के साथ कमिटेड हैं। आपके घर में गेस्ट आ जाएं, आपके कोई किसी शादी ब्याह पर जाना हो, कुछ करना हो, जब आपको कोई इनविटेशन आता है कहीं से, तो आप उसको मैनेज करते हैं ना, अपनी जॉब को भी मैनेज करते हैं। तो आप अगर इसको एज अ जॉब लेंगे ना, जिसकी संडे की भी छुट्टी नहीं है, तो आप कर पाएंगे। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। how you do your SEO and which app you use for editing।
एसईओ का मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया। एडिटिंग के लिए मैं InShot यूज़ करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट डे अपनी वीडियो शूट करनी एडिट करनी शुरू की थी तो मुझे उसकी ABC कुछ भी नहीं था पता, मुझे उसके इफ़ेक्ट्स का नहीं था पता, मुझे कैसे क्रॉप करते हैं, मुझे नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं था पता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, डेली जब मैं अपने अंदर मैंने एक पक्का एक डिसीजन कर लिया कि मैंने ये करना है, तो आप यकीन नहीं कर सकते, डेली मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा। डेली मैंने कुछ ना कुछ, जब मैं सीख लेती थी तो मैं बड़ी खुश होती थी अपने में कि आज मुझे ये भी आ गया, आज मुझे ये भी आ गया। तो इस तरह से अगर आप ये करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते जाते हैं और आपको खुद ही वो चीज़ आती जाती है। तो InShot जो है वो मैं आज तक वही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद है जी, आपकी शेयरिंग में मुझे मेरी वालदा नज़र आती हैं, वो भी अभी नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। डियर, मेरी भी वालदा नहीं है, बहुत अर्ली एज में उनकी भी डेथ हो गई थी, शी वॉज जस्ट 58। तो मेरा ख्याल है कि मुझे, जब आप लोगों की दुआएं मैं सुबह पढ़ती हूँ ना, तो मैं कुछ दिन पहले भी कह रही थी कि जब सुबह उठ के मैं आप सबकी दुआएं और सबके रिगार्ड्स और सब मेरे लिए मुझे इतना रिगार्ड देते हैं, जब मैं वो देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी चली गई हैं लेकिन वो आप सब लोगों की सूरत में मौजूद है मेरे पास। मैं अकेली बेटी हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों में ना अम्मी मुझे दुआ देती हैं, तो आपकी भी मैं बात करूं बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी, आप मुझे बड़ी बहन समझो, आप मुझे अपनी वालदा की जगह समझो, कुछ भी समझो, एक ट्रू फैलो समझो। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि जिनकी वालदें नहीं होती उनको कितनी दुआओं की ज़रूरत होती है, और आप लोगों की सूरत में वो दुआएं मुझे मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक सजेशन पर रखें। जी ज़रूर, वो तो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि मुझे ना, आप सजेशन को मैं ऑलवेज़ वेलकम करती हूँ कि आप लोग कोई भी सजेशन मांगते हैं, कोई भी मुझे देते हैं, तो मेरे वो माइंड में बैठ जाती है। कुछ दिन लग जाए, आगे पीछे हो जाए तो दैट इज़ समथिंग एल्स, बट मुझे ये होता है कि मैंने उस पर वीडियो बनानी है, वन डे और दी अदर वो बनती ज़रूर है। जी, चैनल का नेम क्या सोच कर रखा, आप ये देखें, वुमेनिया ATF। वुमेनिया मीन्स वुमेन से रिलेटेड, औरत से रिलेटेड, और ATF मीन्स ऑल टाइम फेवरेट। मीन्स के हर रूप में, जैसे कि मैं बहुत दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि माँ, बहन, बेटी या बीवी, हर रूप में औरत जो है ना वो फेवरेट होती है वो। और उसको फेवरेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ता है, कौन कौन सी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, कौन सी उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कि उनको कैसे फुलफिल करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, इन सब रिश्तों से गुजर कर। तो इस वजह से मैंने इसका नाम वुमेनिया ATF रखा कि किसी एक बीवी के लिए या बेटी के लिए ये फिक्स नहीं है, ये औरत के लिए है। औरत को हर रूप में किस तरह से कैसे अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो वो सबकी फेवरेट बन जाएगी। ये मेरे चैनल का मोटिव भी है और ये मेरे चैनल का लोगो भी है। सिस्टर, आप अपनी एज, जॉब, सिटी, बच्चे और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ज़रूर बताएं। जी, तो सबसे पहले एज, तो आपको पता है लेडीज़ एज तो बताती नहीं है, बट आपको पता है मैंने बताया कि मास्टर्स अभी मेरा रिजल्ट आया था, तो देन आई गॉट मैरिड विद इन 1 मंथ, एंड अब 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह ग्रोन अप हैं, तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। 2000 में मेरी शादी हुई थी और अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुँह से कोई औरत नहीं बताती। सो सिटी मेरा जो है, मैं लाहौर में रहती हूँ, और उसके अलावा बच्चे मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। और मेरी क्वालिफिकेशन भी मैं बता चुकी हूँ, मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में विद डिस्टिंक्शन, और बहुत ज़्यादा थी ख्वाहिश कि मैं PhD भी करती, बट शादी हो गई, बस क्या करूँ। हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जनाब, अर्ली इन द मॉर्निंग वाली जो बात है, फजर की नमाज तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सो जाती हूँ। मैं थोड़ी सी अर्ली राइजर नहीं हूँ। जब से मैंने ये अपना YouTube चैनल शुरू किया है, थोड़ा सा रात का, मेरी जॉब जो है वो रात को, मैंने आपको पता है एडिटिंग करनी होती है, सारे दिन में मैं अपने घर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपने चैनल को, तो इसलिए मेरा जो है अर्ली राइजर तब थी जब बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, उनको तैयार कराना होता था, डेली नहा के, सर्दी गर्मी है नला के भेजना होता था, टिफ़िन रेडी करने होते थे, ऑल दैट। अब ये है कि थोड़ा सा उससे मैं रिलीफ है मुझे, तो और मैंने अपना कंटेंट का काम करना होता है, दैट्स वाई मैं सुबह 10-11 बजे उठती हूँ। जी, उसके बाद हाँ, आप कहाँ रहती हैं, आपको कितने बच्चे और आपकी एज कितनी है, ये मैं बता चुकी हूँ। और आई स्टार्टेड माई चैनल इन मेकिंग वीडियोज़ BSc FSc मैट्रिक, टिल नाउ आई हैव पोस्टेड 57 वीडियोज़। हाँ जी डियर,
आपको मैं बताऊं, आपका मैथ्स से रिलेटेड है, मेरे भाई भी प्रोफेसर है मैथ्स में, तो वो उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो उसको इतना वो काम तो देते नहीं है, वो उनकी अपनी बहुत कमिटमेंट्स हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप ज़रूर करो। मैं उनको भी कहती हूँ कि आप भाई एक शॉर्ट पोस्ट किया करो, लेकिन ज़रूर किया करो। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, छोटे छोटे 9th-10th क्लास के बच्चे हैं, उनको अपने फार्मूलाज को उनको अप्लाई करना, हर चीज़ उनको नहीं पता। छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको आप ज़रूर पोस्ट किया करें। तो मैं आपको कभी नहीं करूँगी कि आप इसको क्विट करो। हाँ, आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट करो, लाइक 9-10 से स्टार्ट करो, फिर FSC, फिर BSc। जो 9-10 का रेशो ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी डोंट डिसकंटिन्यू इट, आप इसको कंटिन्यू रखो और शॉर्ट्स पे छोटी छोटी जो क्वेश्चंस, छोटे छोटे अलजेब्रिक इक्वेशंस, उनको शॉर्ट्स पे ले आओ। तो उसके बाद जो है आपसे कांटेक्ट कैसे करें डियर, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टा हैंडल पर आ सकते हैं, वमिनिया ATF के नाम से ही है। कभी भी आप आओ तो इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी। क्या कैपकट एडिटर पर वॉइस ही पिच हाई या लो कर सकते हैं? डियर, मैंने कैपकट जो है वो कभी यूज़ नहीं किया है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। इन शॉर्ट के बारे में आप कुछ भी पूछो तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप अपने आप को फिट कैसे रखती हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि मेरी रूटीन जो है वो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल है। मैं अपने किचन गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, डेली जो है मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ, 2 प्रॉपर मील लेती हूँ सारे दिन में, और रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। दिस इज़ द रीज़न आई हैव लॉस्ट 91 kg वेट एंड आई एम फिट अल्हम्दुलिल्लाह। डियर सिस्टर, मुझे बताएं कैसे पता चल सकता है कि हमारा चैनल ठीक जा रहा है, गाइड करें। जी, तो ये है कि इसमें आपका चैनल ठीक जा रहा है, आपने प्रॉपर SEO की हुई है, आपका प्रॉपर थंबनेल है, थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बनाएं, आपको क्लिक करने पर कोई मजबूर हो जाए तभी तो आपकी वीडियो सर्च में आएगी। तो आपका अगर प्रॉपर SEO है तो आप इस पर काम करते रहें, लगे रहें। अगर आपकी रेशो जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ने की लाइक एक वीक में 100 भी है ना, तो आपका चैनल ठीक जा रहा है। सो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन जो आपने पूछे हुए थे। अगर कोई और भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे गाय बगाए कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसको मैं रिप्लाई ऑलरेडी करती हूँ, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कोई आपका क्वेश्चन रह ना जाए। जो मुझे रिसीव हुए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो सेम थे, इसलिए मैंने सबको एक कंपाइल करके, एक समराइज करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। आई होप कि मैंने सबके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर दिया होगा, अगर रह गए हैं तो इंशाल्लाह कमेंट में कर दूँगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।